नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2022 तो विभाग की तरफ से वन रक्षक के 1772 पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वन रक्षक के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है और फिजिकल कैसे होगा, महिलाओं का कैसे होता है, पुरुष का कैसे होता है, और इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने समय इसमें दिया जाता है आपको, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो आवेदन यहाँ पर कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आदेश के बारे में जो विभाग की तरफ से जारी हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की तरफ से 21/11/2022 को आदेश जारी हुआ है। इसका विषय है प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में। अगर थोड़ा सा आप नीचे करें, यहाँ पर देखें, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टीप का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक यहाँ पर दिया गया है दिनांक 16 नवंबर 2022 के निर्देशों के संदर्भ में मानचित्रकार, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 एवं वन रक्षक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति चाही गई है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2022-23 में मानचित्रकार के 30, स्टेनोटाइपिस्ट के 37, सहायक ग्रेड 3 के लिए 87 एवं वन रक्षक के 1772 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। तो इन पदों पर भर्ती करने के लिए आदेश जारी है। आप यहां देख सकते हैं, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश भोपाल से 23 नवंबर 2022 को आदेश जारी हुआ है। आदेश का विषय है वन रक्षक, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट के पदों की सीधी भर्ती के संदर्भ में। तो यहाँ पर इन सभी की भर्ती आपकी निकलने वाली है। तो इसमें हम मेन इंपॉर्टेंट अगर बात करें वन रक्षक की, तो इसमें 1772 पद हैं, ग्रेड 3 के लिए 87 पद हैं और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 37 पदों पर ये भर्ती आपकी होने वाली है। इसके संबंध में यहाँ पर ये आपका विज्ञापन जारी किया गया है। तो आगे हम बात करते हैं कि वन रक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए हमारे पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा में क्या मांगी जाती है, सिलेबस और फिजिकल किस प्रकार से आपका रहेगा और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो आप यहां देख सकते हैं, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी एवं 10+2 पद्धति से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो पद्धति है वो है 10+2 वाली, तो आपके पास यहाँ पर 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप वन रक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं और एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगली बात करें आयु सीमा को लेकर, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए 21 से 28 वर्ष है और 18 से 25 वर्ष है लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए। तो ये आपकी परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु है। अब कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर अलग से छूट दी जाती है, जिसके चलते अधिकतम आयु सीमा की उम्र यहाँ पर और आगे बढ़ जाती है। तो अब अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर किस प्रकार से चयन प्रक्रिया आपकी होती है, तो भर्ती की जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, इसकी चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक पात्रता परीक्षा होती है और थर्ड होता है आपका फिजिकल। तो इन सब पर भी हम आगे बात करेंगे। जो आपकी शारीरिक परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, यानी कि आपकी जो हाइट, चेस्ट वगैरह मेजर किया जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग प्रकृति का रहेगा। तो अब अगर हम बात करें लिखित परीक्षा के बारे में कि किस प्रकार से होती है, कितने नंबर का पेपर होता है और कितना समय दिया जाता है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड लिखित परीक्षा में 5 विषय शामिल हैं और कुल पेपर 100 अंकों का होता है। प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न रहेगा आपका और 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं। इनमें सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, दूसरा है जनरल हिंदी, थर्ड है जनरल इंग्लिश, चौथा है जनरल मैथमेटिक्स और अगला है जनरल साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट के 100 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और 100 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। तो अब अगर हम बात करें फिजिकल के बारे में, तो जो आपकी शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग के साथ लिया जाएगा, जिसमें क्षेत्र रक्षक पद के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड जो आपके यहाँ पर दिया गया है, पुरुषों के लिए ऊंचाई चाहिए है 163 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। पुरुषों का चेस्ट होना चाहिए 79 और 5 सेंटीमीटर इसके बाद ये फूलना भी चाहिए आपका। यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम 152 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। और यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी दिया गया है
कि इनका बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के पश्चात 79। लेकिन अगर हम सामान्य की बात करें तो फुलाने के पहले 79 और 5 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद यानी कि 84 आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। अभ्यर्थियों के शारीरिक माप निगम द्वारा वन विभाग की गठित समिति के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो वन विभाग के द्वारा एक टीम बनाई जाएगी वो आपका मेजरमेंट करेगी। तो अब अगर हम बात करें फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल किस प्रकार से होता है और कितने किलोमीटर या कितने मीटर की यहाँ पर दौड़ होती है या कैसे क्या फिजिकल किया जाता है, तो शारीरिक पात्रता परीक्षा केवल आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। और अगर हम बात करें पुरुषों की, मेल कैंडिडेट की, तो इनको 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। और अगर हम फीमेल की बात करें तो इनको 14 किलोमीटर की दूरी चलना पड़ती है 4 घंटे में। तो दोनों को 4-4 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन डिस्टेंस दोनों की अलग है। पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर चलना है और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल स्टार्ट होने के बाद 30 मिनट तक आपको फिजिकल में शामिल किया जा सकता है। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा लेट होते हैं तो आपको फिजिकल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम आपका कैसे होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय रहता है उसमें और 5 सब्जेक्ट आपके दिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं कि 10th पास एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिजिकल कैसे क्या होता है, 25 किलोमीटर पुरुषों को चलना है और 14 किलोमीटर महिलाओं को। इनको समय दिया जाएगा दोनों को 4 घंटे का। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ें वन रक्षक में होती हैं। तो अगर आप ये सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो बिल्कुल आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।